सर हाँ म्यूजिक। चीयर्स। क्या हो गया आज? लगा लिए होगा सुबह सुबह आप सर चीयर्स। इसमें कॉफी तो नहीं है कम से कम। नहीं कॉफी इसके वाले में ना नहीं, ऐसी हरकतें भैया कॉफी पी के तो नहीं होती। हमारे वाले में तो कॉफी है, इसने कुछ और डाल रखा कॉफी पी लिए, लेकिन चीयर्स हमने क्यों किया, आपको क्यों रोका? है। बताओ पीछे साजिश है हिंदू की। क्या मुनीर के घर के पड़ोस में शराब बन रही है सर, का कर है? बियर बन रही है, दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका। क्या नाम? मरी ब्रूरीज। मरी ब्यूरीज। तो एक ही तो बनाता है पाकिस्तान में बियर, मरी। घोड़ा छाप बनाता है, लेकिन है बड़ी खतरनाक मरी ब्रूरीज की बियर। लेकिन हाँ एक ही बनाता है। इस्लामिक ममालिक पाकिस्तान से दुनिया भर में शराब बेची जा रही। वहां पे मरी ब्रूरीज का जो मालिक है, आई डोंट थिंक ही इज अ मुस्लिम। नहीं, ही इज अ पारसी सर। ही इज अ पारसी ना। इज फनियार भंडारा और ही इज अ PMLN लीडर एंड आल्सो अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। हाँ, तो ही इज मेकिंग बियर, मरी ब्रूरी। एंड हाँ देखो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ना, ये बड़ा फनी इस्लामिक रिपब्लिक है। यहाँ पे आपको अपने ये कन्वीनियंस के हिसाब से मुसलमान हैं। ये ईमान से मुसलमान नहीं है पाकिस्तानी, कन्वीनियंस के हिसाब से। जब उनको लगता है ठीक तो मुसलमान बन जाते हैं, जब उनको ठीक लगता है ये चाइनीज़ के साथ भी बैठ के बातचीत कर लेंगे, ये सऊदी अरब भी चले जाएंगे, ये हरमैन शरीफ भी पहुंच जाएंगे, अब ये गाज़ा में इजराइल के साथ हाथ मिला के हमास को मारेंगे भी। ये सारा काम ये कन्वीनियंस का इस्लाम है इनका। ठीक है, वो होता है ना कि एक नए टाइप का ATM होता है कहीं कहीं कि आप कार्ड डालो तो आपको डॉलर में चाहिए या आपको पाउंड में चाहिए, यूरो में चाहिए, वो वाली करेंसी निकलती है। तो इनका वो वाला ATM है भैया। मैं तो सर शौक में। अब मैंने फिर पढ़ा और भी पढ़ा तो पता चला कि ये जो मरी ब्यूरीज का जहाँ पे ये प्लांट है, जहाँ पे वो मुनीर के ऑफिशियल रेजिडेंस के आसपास है, और वो दुनिया भर में कुरान की आयतें पढ़ता चला जा रहा है। नहीं, मरी उसका ऑफिशियल रेजिडेंस मुनीर का थोड़ा ना है वहां पे। मरी तो अलग जगह, मरी तो पहाड़ों में है यार। मरी तो उनका शिमला है। नहीं, ये जो कह रहे हैं इसके बारे में ना कि इसका जहाँ पे प्लांट है, ये जो इसका उसके आसपास उसने जमीन ली होगी, हो सकता है। मतलब उसका घर वर है, उसका कुछ कनेक्शन है। उसका घर होगा। कई जो बड़े वेल्दी पाकिस्तानीज हैं या पावरफुल पाकिस्तानीज हैं, मरी में वो छुट्टियां उठे, बर्फ शरफ ऊपर ना, ऊपर की साइड, तो दे गो देयर। इज अ हिल स्टेशन टाइप का है थोड़ा सा। चीयर्स पाकिस्तान। चीयर्स। चीयर्स पाकिस्तान। हाँ। खतरनाक। अच्छा चल रहा है इन लोगों का भी। एक सर फेडरल मिनिस्टर है पाकिस्तान के, एहसान इकबाल। बिल्कुल है। वसीम बदामी है सर, ARY वाला। हाँ, उसके शो में बैठा था वो, और किसी मुद्दे पे बातचीत कर रहा था। वसीम बदामी की शो में बैठा था। हाँ एहसान इकबाल। हाँ, लाइव बैठा, मतलब जूम कॉल से जिससे भी कनेक्ट था। पीछे से एक आवाज आती है, हाँ। बंद करो। बंद हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? और वसीम बदामी कहता है मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। सुना तो बंद करो वाली आवाज। हाँ सुनाओ यार। सुनिए। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी सीरियसली सर, मैं अगर ट्विटर पे पढ़ लेता ये, हाँ, तो मैं भी नहीं इस चीज को यहां ले आता। मैंने वो वीडियो देखा पीछे से और उसका हाथ जिस तरीके से कैमरा बंद करने पे आया है, लगा पहले उसने ऐसे बोलते बोलते ऐसे देखता है वो ऊपर, बंद करो, और पड़ाक से बंद होता है वो कैमरा। कमाल करते हैं निजाम जी। निजाम जी कमाल करते हैं। तो अक्टूबर वाली पार्टी आ गई, ठीक है। हाँ, वो ऐसा ही वाले होंगे। उन्होंने खाते हैं आम बादाम कहते हैं। हाँ। कोई सेंस है इस बात का? जो हुआ उसका भी कोई सेंस नहीं था, लेकिन हुआ ना सर। हाँ, तो वो तो पाकिस्तानी है, तुम्हें क्या हो गया? तो उसका क्या? अच्छा, तो बोला कि बंद करो, और बंद हो गया सर। सो इट वाज ऑन टेलीविजन और इट यूट्यूब? वाज ऑन टेलीविजन सर, बदामी TV शो ना? ARY पे सर लाइव चल रहा है। हाँ, जो आई नो वसीम बदामी वेरी वेल, obviously. वेरी वेल इन द सेंस कि आई हैव सीन हिज शोज। नॉट दैट कि मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये बोल दूंगा कि मैं वसीम बदामी के कांटेक्ट में हूँ, पता लगा उसका सर वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके वैल्यू नहीं, उसका पता लगा अपडेट हो गया मामला। वॉल्यूम बढ़ जाएगा फिर। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़े ना बढ़े, उसका बोले मम्मा। टेंस भी बदल सकता है। हाँ, टेंस भी बदल सकता है। हाँ, फ्रीडम फाइटर कह रहे टेंस भी बदल सकता है से थे हो जाएगा। है से थे हो जाएगा। अच्छा, अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी थे। नहीं, बट ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट वसीम बदामी। और उनकी शो में आप ये कह रहे हैं कि एहसान इकबाल आए,
कैबिनेट मिनिस्टर, और अचानक किसी ने बोला वो ये होगा ऐसा ही वैसा ही वाला, वो करते हुए सब कुछ यार। तो दैट इज हाउ दे कंट्रोल द नैरेटिव इन पाकिस्तान ना, डरा के रखो। पूछ लिया होगा वसीम बदामी ने कोई सवाल एहसान इकबाल से, एहसान इकबाल ने जवाब दे दिया होगा, चमका दिया है एसआई वाले ने। और कोई एसआई का सीनियर ऑफिसर थोड़ा है, कोई कप्तान मेजर होगा। अरे नहीं, कप्तान मेजर होंगे। कप्तान मेजर ऐसे जा रहे हैं टीवी शोज में। कप्तान तो वो था व्हेन परवेज मुशर्रफ टुक ओवर, इट वाज अ कैप्टन हु, इट वाज अ यंग कैप्टन इन सिवीज, इन अ सिविलियन ड्रेस, हु टुक ओवर दिस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ पीटीवी। पीटीवी के चेयरमैन को बोला कि सर आप बंद करें ये सब जो भी कर रहे हैं, काम बंद करें। पीटीवी का चेयरमैन बैठा, यंग कैप्टन, यंग मेजर हु वेंट, सिगरेट मुंह में लेके। हाँ वही वाला सीन है, सिगरेट मुंह में। खतरनाक है पाकिस्तान में, टशन पूरा है। काम ना हो, काम हो ना हो, टशन पूरा पाकिस्तान। स्टाइल पूरा होना चाहिए, काम बिल्कुल जीरो चल रहा है। फौजी, यंग फौजी जो है मुंह में सिगरेट लेके पीटीवी का ऑफिस लूट लेता है। हाँ, मुझे यही समझ में नहीं आता जो बाकी हैं वो लोग कराची में मॉल लूट लेते हैं। हाँ, सब कोई लूट रहा है, कोई ना कोई। सब लूट रहा है अपने अपने लेवल पे। चलो और बताओ सर, इनका क्या नाम है, डॉक्टर मोईद पीरजादा। हाँ हाँ, वो तो बाहर है, हाँ, पीटीआई वाले। तभी तो वो बोल रहे हैं सर हाँ कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि आप दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं मोईद पीरजादा के बारे में बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत भी कन्वीनियंस पे बेस्ड है, पाकिस्तानियों का इस्लाम भी कन्वीनियंस पे बेस्ड है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। आज की तारीख में जो लोग हिंदुस्तान की बुराई करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे या ट्विटर पे, वही लोग आज से 1 साल पहले गालियां देते थे पाकिस्तान को और भारत की बड़ाई करते थे। आप किसी का भी देख लीजिए स्टेटमेंट पाकिस्तानी का, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन देयर, उनका जो व्यू पॉइंट है पाकिस्तानियों का। मैं इसलिए मुनाफिक कहता हूं ना, 25 करोड़ मुनाफिक हैं, दे हिपोक्रेट्स। इनका क्या है कि कभी भी आप देख लीजिए, दे विल से समथिंग, राइट, ये कुछ बोलेंगे और अचानक उससे पलट जाएंगे, क्योंकि इनका फायदा किसी और चीज में। ये कहीं पे इनकी जड़ें नहीं है, इनकी आइडेंटिटी, इनकी शनाख्त कोई नहीं। ये जैसा जो होता है वैसा पलट के वहां पे पहुंच जाते हैं। आज की तारीख में फील्ड मार्शल पैसे दे रहा है या फील्ड मार्शल धमकी दे रहा है, वो दो ही चीजें करता है, या तो पैसे देता है, धमकी देता है, ठीक है, तो लोग पलट जाते। अब जो मोईद पीरजादा की बात है, मोईद पीरजादा बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म पूरी दुनिया में। यह मोईद पीरजादा जी को तब कहना था जब वो पाकिस्तान के अंदर थे। आप तब कहते, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, और आप कह रहे हैं आज की तारीख में ये क्यों कह रहे हैं? ऐसे नहीं कि इनको बुरा लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, कि इनके दिल में अचानक इनको वो शऊर आ गया, या कुछ इनको एक दिमाग में इनका रोशनदान खुल गया और अचानक अरे यार ये तो पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं, ये कुछ नहीं है। ये कन्वीनियंस के हिसाब से पाकिस्तान को कूड़ेदान में डाल देते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से सर पे ताज। और ये अगर तब कहते कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, आज से 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर बैठ के, या 3 साल पहले, तब भी कुछ नहीं होता इनको, ठीक है, फोन आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये क्यों चल रहा है आपको पता है? सब ये ड्रामा जो चल रहा है, ये ड्रामा भैया सिर्फ इसलिए चल रहा है, ओनली फॉर वन रीजन, कि वही चीज है जो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया था ना। आपने बोला था कि लोग कभी टेलीविजन पे कुछ बोलते थे, आजकल कुछ और बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि माँ उसी को खाना खिलाती है, उसी को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। वो सिंपल सी बात है। तो ये नॉट ओनली फॉर मोईद पीरजादा, जो लोग कल कुछ और बोलते थे आज कुछ और बोलते हैं, और वही लोग वापस उधर चले जाएंगे। कल अगर फील्ड मार्शल नहीं रहा, फील्ड मार्शल खत्म हो गया और पाकिस्तान में फिर से फौज ने बोला कि ठीक है हम टेम्परेरीली, क्योंकि परमानेंटली तो फौज कभी पीछे इनकी जाती नहीं है, टेम्परेरीली हम थोड़ा सा 2 कदम पीछे ले रहे हैं, आप अपना काम करो यार, वील नॉट इंटरफियर, टेम्परेरीली हम ऐसा करने वाले हैं। अगर फौज ऐसा कह देती और सियासतदान ये फिर से इंडिया की तारीफ करना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर देंगे। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी, इनका इस्लाम अपने कन्वीनियंस पे, कन्वीनियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं?
अपने सहूलियत सहूलियत पर। वो तो उर्दू का वर्ड हो उर्दू गया। इनकी इस्लाम भी अपनी सहूलियत वाली है, इनकी पाकिस्तानियत भी अपनी सहूलियत वाली है। इनकी जब सहूलियत होती है तब ये मुसलमान बन जाते हैं, ये शराब हराम है। जब इनकी सहूलियत होती है तो शराब बिकती है, दुनिया भर में जाती है। जब इनकी सहूलियत होती है तो ब्याज जो है वो हराम होता है। जब इनकी सहूलियत होती है तो पाकिस्तान के अंदर ब्याज पूरा चलता है, ठीक है। फिर इनकी सहूलियत होती है तो टेररिज्म बहुत अच्छी हो जाती है, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान बैड तालिबान हो जाता है। जब इनकी सहूलियत हो जाती है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। इनका सहूलियत बेस्ड मॉडल है, जो उनको जिस तरफ फायदा हो, आराम हो, ये उस तरफ जाते हैं। सब ऐसे ही हैं वहां पे। मुझे लगा था सर कि जब पाकिस्तान में रहते थे लगता होगा इनको कि ये तो अपने भाईजान है बाहर, अच्छा ये टेररिस्ट है, ऐसा हो सकता है सर। ऐसा ही है, क्योंकि अब रोज आप देख रहे हो कि एक बंदूक वाला है, वो बंदूक की उससे खुजा रहा है इधर उधर फिर वो भाईजान लगेगा। फिर बाहर गए तो आपको देखा कि नहीं, लोग तो नौकरी है, लैपटॉप है, लोग हैं। फिर आप उसके हाथ में बंदूक देखोगे तो आपको लगेगा नहीं ये टेररिस्ट होता था। तो ये भी हो सकता है सर। देखो बात सिंपल सी ये है कि मैं कई बार बोल भी चुका हूं, वो जो माशरा है पाकिस्तान का, जो 25 करोड़ आवाम है, वो टेररिज्म को अच्छा मानती है। आपको ये माननी पड़ेगी बात। और आप और हम जितनी बातें छुपाएं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वो टेररिज्म को या किसी भी प्रकार मार काट, इसको अच्छा माना जाता है उनके कल्चर में। पाकिस्तानी कल्चर में अच्छी बात है, ये जो कर रहा है ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो दे आर लाइक दैट, दे आर लाइक दैट, दे हैव दैट माइंडसेट। सो किसी का कोई भी बोल देना। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है रौफ क्लासरा, एक जमाने में रौफ क्लासरा साहब जो थे उनकी अलग धुन होती थी। रौफ क्लासरा साहब की बिल्कुल अलग धुन होती थी, बिल्कुल अलग धुन। आज की तारीख में देखिए उनकी बिल्कुल अलग धुन है। तो इनका सहूलियत वाला इस्लाम है, इनका सहूलियत वाला मोहिबुल वतनी जो है सहूलियत वाली, इनको क्या कन्वीनियंट लगता है उस वक्त। और भी कुछ लोग हैं सर जो वायरल हुए हैं अपने ही पाकिस्तानियों को गाली दे देके। ये होता है। वही लोग आज की तारीख में इंडिया को मैं बता रहा हूं ना, इनके कोई कन्विक्शन नहीं है। ये ऐसी कौम है जिसका खुद का कोई कन्विक्शन नहीं है, खुद का कोई बिलीफ का सिस्टम नहीं है, जहां से और उन्होंने अपने आप को मोल्ड ऐसे कर। और देखो सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है ये, आप समझो। आप इस्लाम के बारे में बात करेंगे, आप पूछेंगे, लेकिन आप चाइना से जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप कहेंगे कि हमें पता ही नहीं कि चाइना में क्या हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। 15 लाख मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने के जुर्म में चाइना में जेल में डाल दिया। आपके 400 से ज्यादा मस्जिद तोड़ दी है वहां पे, चीन के अंदर मस्जिद तोड़ दी, सब कुछ है। पाकिस्तानी कहते हैं हमें पता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सहूलियत इसी में है, कन्वीनियंस इसी में है कि क्योंकि चाइना से पैसा आ रहा है। कल अगर इनको अंबानी अडानी 5-5 अरब डॉलर दे दे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ कर दे, ठीक है, ये लोग कहेंगे कि यार इंडिया जैसी कोई जगह नहीं है। हाँ अभी कंटेंट के नाम पे कहते हैं, फिर सब नहीं, आप इंडिया जैसी कोई जगह नहीं है। आसिम मुनीर कहेगा, आसिम मुनीर खुद कहेगा गौतम अदानी से कि सर आपके जूते गंदे लग रहे हैं, मैं पॉलिश कर दूं अपनी वर्दी से। मैं अभी अपनी वर्दी निकालता हूं फील्ड मार्शल की और आपके जूते पॉलिश कर देता हूं। सर गंदे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप हमारे मालिक हैं, आप आका हैं और आपके जूते गंदे हैं। सर मैं जरा पॉलिश कर दूं, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, आपकी धूल लग गई है। ये इस टाइप के हैं। ये सहूलियत के हिसाब से ये मोहिबुल वतनी इनकी होती है। पाकिस्तान मोहब्बत जो इनकी है ये सहूलियत के हिसाब से होती है। मोहिबुल वतनी, हाँ। अच्छा, 1-2 पाकिस्तानी हैं जो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, चाहे वो जहर घोलें हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो उल्टी सीधी। देखो अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी है, अगर दोस्ती है तो दोस्ती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी में दुश्मनी है और फरवरी में दोस्ती है, फिर मार्च में दुश्मनी, ये नहीं। कई तो ऐसे हैं सर कि जिन्होंने 25 अप्रैल तक भारत की तारीफ की है, 26-27 को भारत सरकार ने उनके प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाया है और अगले घंटे में भारत की बुराइयां शुरू कर चुके थे। नहीं, वही लोग जो बाबर आजम को गालियां दे रहे थे, उन्होंने 26 अप्रैल के बाद वैभव सूर्यवंशी को गाली देना शुरू कर दी। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि इनको जब इंडिया के व्यूअरशिप से पैसा आता है, मैं भाई इंडियन गवर्नमेंट पहचानती नहीं है। हम लोग बात करते हैं डिप्लोमेसी की,
हम लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कैसे टैकल करें, ये वो, अच्छा उन्होंने कश्मीर के ऊपर ये बोला, हमें जवाब क्या देना चाहिए, अच्छा कौन जवाब दे, हम लोग यार वो फॉर सेल का तख्ता लगा के आधे अधूरे फटे कपड़े में सड़क के बीच में खड़े हैं कि हमें खरीदो, हम उनके मुंह लगते हैं। आप पाकिस्तान को मैनेज करना चाहते हैं, आपने इतना, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप इनके पर्सनल अकाउंट पे पैसे डलवाइए, पर्सनल अकाउंट में आसिम मुनीर को पैसे डलवाओ, आसिम मुनीर के 100-200 मिलियन डॉलर। आसिम मुनीर ये कहेगा कि मोदी जी आप आराम से बैठो, पाकिस्तान को आज आपका भाई गरी आएगा। यही होने वाला है। MRB हाँ, ये भी शूट कर लेगा। हम कह रहे हैं भाई आसिम मुनीर तू ही मेजरली रेडर, खाजा आसिम को बेटा, ये जो है ये जो है मैंने उससे बोला कि ये जो है बस। नहीं सर, सोफे गंदे हो जाएंगे। हाँ, इनका ये कर देंगे, इनका कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई मॉरल अलाइनमेंट नहीं है पाकिस्तानियों का। जो इनको पैसा देते, जहां से बेनिफिट हो जाए, जहां से कन्वीनियंस हो जाए, जहां से दर्द कम हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि दे टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। कुछ हैं जो अड़े हुए हैं, कुछ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कह रहा सब 25 करोड़ ऐसे हैं, कुछ हैं जो अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं मजबूती से, वो भी ठीक है अपनी जगह, दे आर डूइंग इट फॉर देयर कंट्री। हमारे लिए नहीं कर रहे ना, अपने मुल्क के लिए कर रहे तो करो, करना भी चाहिए। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे अक्सर पाकिस्तान में जो कि कन्वीनियंस के हिसाब से रगड़ देते हैं सब कुछ। सर शहजाद अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी, इमरान खान के क्लोज आइड, उनके ऊपर अटैक हुआ, फियर एंड टेरर वाला जो स्पीच, लंदन वाला, उसके बाद जो है उसके ऊपर अटैक हुआ, एक मास्क मैन ने उनको पंच मारे, उनका जबड़ा उबड़ा तोड़ दिया है। ये लोग इसको कह रहे हैं कि अब बाहर जितने लोग हैं उन लोगों को आसिम मुनीर जो है वो कर रहा है, हाँ, टारगेट कर रहा है। मैं एक लाइन बोलूं सर इसमें, फिर मैं आपका इस पर रिएक्शन लूंगा सर। मैंने जब ये न्यूज पढ़ी ना तो मुझे ये रिएक्शन, लोग कहे कि अब आसिम मुनीर को जो बोल रहा है उसको डायरेक्टली लोग मार रहे हैं। मुझे ये चीज लगी सर कि ये बेसिकली आसिम मुनीर की मैसेजिंग है कि तुम दुनिया में कहीं पे भी हो, चूंकि अमेरिका का हाथ मेरे सर पे है, मैं कहीं पे तुमको मारूंगा। जैसे वो यूके से बोला कि मेजर आदिल राजा को भेजो। एक मिनट, वो अलग बात है, आदिल राजा वाला चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, ठीक है। वजाहत अली खान है, हाँ, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हु इज आई थिंक इन द यूएस और सम प्लेस। वजाहत अली खान का एक इंटरव्यू है परवेज मुशर्रफ के साथ। ओके। उस इंटरव्यू में मैं ये चाहता हूं कि उसका सिर्फ साउंड चलाएं, क्योंकि वीडियो हम चला नहीं सकते, जहां पे क्लियरली परवेज मुशर्रफ कह रहा है कि जाके मारो लोगों को। ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। हम मान जाते हैं, मगर बंदा मरवाना जनरल साहब इज नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, इट इज अ प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ असैसिनेशन। नहीं, everyone is doing it for heaven's sake. इजरायली मरवाते हैं। everyone is doing this. अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। Do you have someone in mind? I have many in mind. बात ये है, this is the way of the world. हेड ऑफ यार, हम कहते हैं मारो तो हम तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कोई हेड ऑफ स्टेट या फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट थोड़ा ना कह देगा कि मारो। तो देखो बात यह है ना कि जो उसको पंच पड़ा और उसका जबड़ा तोड़ा है, ये कुछ नहीं है। आपने 100-200 पाउंड किसी भी लोकल चलते हुए माफिया वाला का, जो भी होते हैं ना ऐसे गैंगस्टर वगैरह होते हैं जो छुट भैया टाइप के होते हैं, आपने उनको 100-200 पाउंड दे दिया, कह रहा वो बंदा आ रहा है उसका मुंह तोड़ दे, वो गया पंच करा, भाग गया, मुंह पे पट्टा लगा के गया, जोर से मुंह में नकल डस्टर उसने लगाया है। यहाँ पे होता है नकल डस्टर, छोटा वाला ना, देखे नकल डस्टर, नकल डस्टर लिया, ऐसे मत बोलो जैसे सब कुछ देखे हो तुम। नहीं, नकल डस्टर तो देखा। ऐसे करके उसने पंच मारा उसके मुंह पे, 2-4 पंच मारे, भाग गया, किसी को पता नहीं लगा, कपड़े वपड़े उसने फेंके, दूसरे कपड़े पहने, नकल डस्टर में फेंका कहीं पे। कौन पूछ रहा है आपको? इट्स वेरी इजी यार, इट्स वेरी इजी। ये लोग करवा रहे हैं और ये करवाएंगे आगे, ये इंटिमिडेट करेंगे। आदिल राजा वाली जो बात है, आदिल राजा को तो एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं कि आदिल राजा को वापस भेजो, क्योंकि आदिल राजा के पॉडकास्ट से, एक्चुअली आदिल राजा के साथ प्रॉब्लम क्या पता है क्या है? डू यू नो व्हाई दे हेट आदिल राजा? आई थिंक बिकॉज ही स्पीक्स द ट्रूथ। नो, इट इज नॉट अबाउट आदिल राजा स्पीकिंग द ट्रूथ। आदिल राजा से इसलिए नफरत नहीं करते क्योंकि सच बोलता है।
वो तो हर एक उस बंदे से नफरत करते हैं जो सच बोलता है. सो व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट अबाउट आदिल राजा? He knows the system from the inside. यस, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी पाकिस्तानी फौज के अंदर है. ही नोज पीपल, ही नोज द सिस्टम. उसको पता है, आदिल राजा को यह बात पता है मोर देन एनीबडी एल्स. आदिल राजा एज अ मेजर फौज उसने छोड़ी होगी, वो अलग बात है. दैट्स अ सेपरेट थिंग. पर इसके अलावा अगर आप देखिए, ही वुड नो मोर देन अ ब्रिगेडियर और अ जनरल, बिकॉज बात यह है कि ही इज बीन पॉलिटिकली कनेक्टेड और वो 3rd जनरेशन ऑफिसर है. उसकी जड़ें घुसी हैं अंदर यार. His forefathers were there in the फौज when it was the British Indian Army. वो तब से चला आ रहा है, वो 3rd 4th जनरेशन है. हाँ, वो तो घुसा पड़ा है फौज के अंदर. ही नोज एवरीथिंग. तो जो बंदा आपकी नस जानता है अंदर की, अगर कोई सिविलियन होता जो बकवास कर रहा होता, उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सिविलियन ऐसे हैं जो लंदन में हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा. आदिल राजा इसलिए चुपता है क्योंकि आदिल राजा सिस्टम जानता है, नॉट कि वो सच बोल रहा है. वो अलग बात है. सच कई लोग बोल रहे हैं. अगर आदिल राजा बोल रहा है तो कई पाकिस्तानी हैं जो सच बोल रहे हैं. वो सिस्टम जानता है, और इसीलिए आदिल राजा खतरनाक है, क्योंकि ही नोज सिस्टम. जब वो हल्की सी मुस्कुराहट करके बोलता है ना कि उधर उनको पता है कि इसको पता है क्या हुआ अंदर, उसका वहां पे आज की तारीख में एक्सेस है जहां पे सिविलियंस का एक्सेस नहीं है. लंदन में बैठे बैठे आदिल राजा का रावलपिंडी के जीएचक्यू के अंदर एक्सेस है, और वो लंदन में बैठा है. ही नोज व्हाट इज हैपनिंग इन जीएचक्यू. वो आदमी खतरनाक होगा कि कोई रैंडम जर्नलिस्ट जिसको कुछ नहीं पता. वो ऑब्वियसली सर, द डिसीवर वाली फोटो आई थिंक याद है ना सर, उसी ने तो वो की थी. हाँ, द डिसीवर. तो वो है. खैर सर, लास्ट की 2 चीजें हैं सर मेरे पास. एक तो कि 730 मिलियन मिल गए हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडीबी से, और मिल गए ना, और मिलेंगे अभी तो, और मिलेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं अब तो वो बाइट भी आपकी दोबारा नहीं इन लोगों को सुनवाऊंगा, क्योंकि इन लोगों को तो याद हो जाना चाहिए. भैया ये मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था कि बहाने ढूंढेंगे. 750 मिलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, 730 मिलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. और जो पीपीपीज बनाए थे, कोल्ड फायर्ड प्लांट्स चाइनीज ने बनाए थे, वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थे भैया? वो तो वही है ना, चाइनीज ने अपनी पूरी पुरानी जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी वो दे दी पाकिस्तानियों को. यहां पे पूरा बना दिया. एनर्जी, क्लीन वाटर, वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स हेल्थ, और पोलियो. कभी किसी के 35 मिलियन, कभी 150 मिलियन, कभी 200 मिलियन. ये आसिम मुनीर की पार्टी चल रही है भाई. और देखो सुनो, हम कल तक क्या बोल रहे थे, 6 मिले, 7वां आ गया दिसंबर में. हाँ, अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ. और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध और अनाउंस हो जाएगा अभी 3-4 दिन में, मानो. पर हफ्ते के रेशियो से ज्यादा स्पीड चल रहे हैं सर. ऑब्वियसली 7 हो गए, अगर एक और हो जाता है तो 2 एवरी वीक, 2 पर वीक. वाह, इस साल वेरी गुड पाकिस्तानियों. अरे इन्होंने फाड़ रखा है सब कुछ. चलो और बताओ सर. हुंता विद न्यूक्लियर वेपन्स में इतना ही बोलूंगा. ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं हुंता विद न्यूक्लियर वेपन्स? एक पुतिन का वो आया सर, पुतिन और उनकी क्या नाम है उनका, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बातचीत का एक वो आ गया सर, ट्रांसक्रिप्ट आई है बाहर. जूनियर बुश. हाँ ऑब्वियसली. हाँ, तो द नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने ये ट्रांसक्रिप्ट जारी की है, जिसमें पुतिन ने बोला था 2001 में स्लोवेनिया में उनकी मीटिंग हुई थी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके आंखें बंद की है दुनिया, वेस्ट और अमेरिका, वो बहुत गलत है, बिकॉज इट इज अ हुंता विद न्यूक्लियर वेपन्स. तो ठीक बोला पुतिन ने ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला. अब क्या करें, अब बोला तो बोला. अब है देखो, ये सब पाकिस्तानियों को लगता है कि हम बड़े बाशऊर कौम है, और पाकिस्तानियों को ये नहीं पता अभी तक कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन आए कैसे. दे डोंट नो. उनको लगता है कि हमारे साइंटिस्ट गए और उन्होंने कोई चीज इजाद करी. कुछ नहीं हुआ, चोरी का माल है. और अमेरिका जानबूझ के अमेरिका ने चोरी होने दी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में था और उसको आईएसआई की जरूरत थी यहां पे अफगानिस्तान के अंदर खून बहाने की, मुसलमानों के कत्लो गारत के लिए. उसको दूसरा मुसलमान चाहिए था, और उस समय पाकिस्तान के लिए कन्वीनियंट था, सहूलियत यही थी कि अमेरिका को हाँ बोलो. डॉलर मिल रहे थे, जियाउल हक का समय था, डॉलर अंदर करे, कत्ल करा, बस. चले सर, चलो आखिरी में भी चीयर्स एक बार और. मरी बियर के लिए चीयर्स. ठीक है, चलो ओके भैया, राम राम. जय श्री राम.